यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से संबंधित 10 प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न: भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस क्या है? उत्तर: भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक है जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न: आईएएस के लिए कैसे चयन किया जाता है? उत्तर: भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सीएसआई के माध्यम से उम्मीदवारों का आईएएस के लिए चयन किया जाता है। चयन प्रक्रिया में 3 चरण शामिल हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रश्न: एक आईएएस अधिकारी की क्या भूमिका होती है? उत्तर: आईएएस अधिकारी देश के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार में जिला कलेक्टरों से लेकर मंत्रालयों में सचिवों तक विभिन्न पदों पर हैं और नीति निर्माण, कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न: आईएएस भारत में अन्य सिविल सेवाओं से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: आईएएस भारत में सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा है और आईएएस अधिकारी मुख्य रूप से प्रशासनिक भूमिकाओं में काम करते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस जैसी अन्य सिविल सेवाओं के पास विशेषज्ञता के अपने विशिष्ट क्षेत्र हैं। प्रश्न: आईएएस में कैडर का क्या महत्व है? उत्तर: आईएएस में कैडर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को संदर्भित करता है जिसमें चयन के बाद एक अधिकारी को आवंटित किया जाता है। कैडर उस क्षेत्र में एक अधिकारी की प्रारंभिक पोस्टिंग और कैरियर की प्रगति निर्धारित करता है। प्रश्न: सिविल सेवा परीक्षा सीएसआई में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? उत्तर: सीएसआई में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और यूपीएससी द्वारा निर्धारित आयु सीमा और अन्य शर्तों को पूरा करना चाहिए। प्रश्न: आईएएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या है? उत्तर: नवचयनित आईएएस अधिकारी मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA में प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण में अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए बुनियादी और विशेष पाठ्यक्रम दोनों शामिल हैं। प्रश्न: क्या आईएएस अधिकारियों का राज्यों के बीच स्थानांतरण किया जा सकता है? उत्तर: हां, केंद्र सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। ये तबादले आमतौर पर अधिकारियों के लिए विविध और सर्वांगीण प्रशासनिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। प्रश्न: आईएएस अधिकारियों को अपनी भूमिका में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर: आईएएस अधिकारियों को अक्सर नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप और जटिल सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें जनता के कल्याण के साथ सरकार की जरूरतों को संतुलित करना चाहिए। प्रश्न: आईएएस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उत्तर: आईएएस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु आमतौर पर 60 वर्ष है। हालांकि यह व्यक्तिगत परिस्थितियों और सरकारी नियमों के आधार पर भिन्न हो सकता है।